हेलो एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। तो लास्ट लेक्चर में हमने 8.4 के जो बेसिक फंडास थे वो बताए थे आपको। देन जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया था। तो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। cos थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा हमें जो है प्रूव करना है बेटा। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, हम हर एक क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। ठीक है, बोथ साइड से सोल्व होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आ सकता है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आ सकता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन आपको क्या है, हमारे पास जो है हम लगभग क्वेश्चंस को जो है लेफ्ट साइड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। क्या आपके पास है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। देखिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या है कि हम उसको जो है साइन कोस की फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास गिवन है आप उसको साइन कोस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल रेशियो होता है साइन कोस, वहां पर हम उसको रख देते हैं। ठीक है, तो कोसिकेंट की बात करूंगा तो कोसिकेंट जो होता है, देखिए याद कीजिए, कोसिकेंट थीटा आपके पास 1/sin थीटा होता है और कोट थीटा जो आपके पास होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम रख देते हैं बेटा यहां से। तो क्या आ गया देखिए, ध्यान दीजिए, कोसिकेंट को रखा 1/sin थीटा माइनस कोट को रखा तो आपके पास आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर आपके पास अभी भी चल रहा है। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हमने क्या लिया, साइन थीटा एलसीएम आ गया बेटा, राइट। तो ये एज इट इज 1 है गया, ये आपके पास हो गया कोस थीटा होल स्क्वायर। बेटा होल का स्क्वायर होता है, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का भी स्क्वायर। अब बेटा हम अपने रिजल्ट पे चलेंगे। देखिए रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस चाहिए। अरे वाह, 1 माइनस कोस हमारे पास आ गया। डिवाइड में हमें 1 प्लस कोस चाहिए, यानी कि हमें कोस चाहिए, हमें साइन नहीं चाहिए। तो क्या मैं साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं? बेटा यहां ध्यान दें, मुझे ये साइन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बदले में, कोस चाहिए। तो क्या इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दूंगा? कर सकता हूं कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा देखना चाहूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो कोस को यहां मैंने शिफ्ट किया। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट्स इक्वल्स टू, ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। तो साइन स्क्वायर को मैंने अभी बताया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और 1 यानी कि 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, यहां डिनोमिनेटर में फिर से एक आईडी बनी है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आ गया आपके पास 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां देखिए ध्यान से, 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर और यहां पर 1 माइनस कोस थीटा। तो बेटा पावर और एक टर्म ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, जो कि आपके पास आपका राइट हैंड साइड है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, और देखते हैं और क्वेश्चन देखिए बेटा, हम इसके 5th के सेकंड पार्ट को जरा रीड कीजिए। हम 5th के सेकंड पार्ट को रीड करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है 5th को, वो कहता है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्वेश्चन नंबर 5th के लिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए 1 प्लस
साइन ए बाई कोस ए, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 2 सीकेंट ए। किसके इक्वल होगा? 2 सीकेंट ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बेटा। देखिए क्या होगा आपके पास। हमारी वही बात जो हमने बताया आपको, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है बेटा, वही बात हमारे जो मैथ्स के जनरल फंडाज होते हैं कि हमारे पास भाई एलसीएम है, तो एलसीएम बहुत सी टर्म्स है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टर्म्स है आप उनको एलसीएम लेके कम से कम उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बेटा 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, कोस ए को हमने कोस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कैंसिल, तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 प्लस साइन ए, लो जी इसका स्क्वायर। ठीक है, किसी भी टर्म को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। चलिए बेटा, यहां से ये हो गया कोस स्क्वायर ए, और जरा ये आईडी हो गई, कौन सी आईडी होगी आपके पास? ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये आपको पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस b यानी कि साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a आ गया, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन a। ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास आ गया 1 प्लस साइन a इंटू कोस a। मैं यहां लिखता हूं क्या आ गया बेटा। तो देखिए ये आपके पास, ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको पता है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बेटा हमने इस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 रख दिया, प्लस एक 1 एक्स्ट्रा आपके पास ये था, प्लस 2 साइन ए, डिवाइड बाई आपके पास यहां बचा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बेटा 1 और 1 क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। बेटा न्यूमरेटर में देखिए मैथ्स कहता है, तो मैथ्स के रूल्स होते हैं, जहां कॉमन होता है वह कॉमन लीजिए, राइट। तो यहां भी 2 और यहां भी 2, तो हमने 2 कॉमन ले दिया, तो क्या बचा? ये 2 कॉमन गया तो बचा यहां पर 1 प्लस ऑफ, यहां बच गया साइन ए, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 अपॉन कोस ए आ गया। क्या आ गया? 2 बाई कोस ए, 2 बाई कोस ए। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा? याद कीजिए बेटा, जो आपके पास सीकेंट ए होता है वो क्या होता था? 1 बाई कोस ए। तो 1 डिवाइड बाई कोस को मैं क्या लिख सकता हूं? सीकेंट लिख सकता हूं। तो ये 2 तो अपने प्लेस पर रह गया, ठीक है। और ये जो 1 बाई कोस था, क्योंकि इसको मैं 1 बाई कोस ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 2 बाई कोस में लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 बाई कोस लिख सकता हूं ना ऐसे। तो ये क्या हो गया? 2 तो ठीक है, और 1 बाई कोस जो हो गया वो क्या बन गया? सीकेंट ए। और यही जो है हमें प्रूव करना था। क्लियर? और देखिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं हम इससे आगे। चलिए 5th के थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई हम। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको? 5th का जो थर्ड पार्ट है वहां पर चलते हैं। और थर्ड पार्ट है आपके पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। आपके पास ध्यान दीजिएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस यहां कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, ये चाहता है हमें प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट
कोसिकेंड 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं हम। आपके पास लेफ्ट साइड है टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो बेटा हमने आपको बताया था सबसे बेस्ट वे जो है किसी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करने के लिए कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म साइन कोस के फॉर्म में रख देते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। टेन की वैल्यू होती है डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा, और कोट का मीनिंग क्या होता है बेटा आपके पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस या कोट थीटा, इसका मीनिंग हो गया आपके पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइड बाई, ध्यान दीजिए जरा आपके पास क्या है 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन का मीनिंग क्या हो गया साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है भाई, तो जरा एक बार इसको आप ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने वर्क को। हमने कहां से कौन सी आईडी यूज की बेटा आप समझिए उसको, फिर हम अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। हमने बेटा क्या किया, टेन थीटा और कोट और टेन की जो वैल्यू थी साइन बाई कोस और कोस बाई साइन, हमने जो है वैल्यू जो वो पुटअप की है। ठीक है, तो इससे क्या मिला आपको वो देखते हैं। अब इस वजह से आपको मिला यहां पर तो देखिए क्या बना बेटा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में यहां पर डबल टर्म है, एक 1 और एक साइन बाई कोस या कोस बाई साइन, हम इनको एलसीएम लिख के सोल्व करते हैं। तो क्या आ गया, न्यूमरेटर हो गया आपके पास साइन थीटा बाई कोस थीटा डिवाइड बाई, बेटा यहां से इसके डिवाइड में 1 है तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, राइट। तो साइन को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये प्लस का साइन आ गया। यहां न्यूमरेटर है आपके पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइड बाई, ये लीजिए आपके पास कोस थीटा एलसीएम आ गया, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कोस थीटा प्लस सॉरी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है भाई, तो देखिए अब आपके पास क्या हो गया बेटा, अब ये हो गया साइन बाई कोस ओवर, ये आपके पास साइन माइनस कोस बाई साइन। तो हम इनको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा जरा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होगा तो साइन ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, ऐसे यहां देखता हूं आपके पास आ गया कोस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, या कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये लीजिए प्लस का साइन, ये आपके पास प्लस साइन था, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, बेटा साइन थीटा इंटू कोस माइनस साइन, अब बेटा क्या हो गया आपके पास, देखिए ये एक सिंगल टर्म बनी और एक ही सिंगल टर्म बनी। अब हम इनको एलसीएम लेंगे और कंबाइन करेंगे, तो एलसीएम जो आएगा डिनोमिनेटर जितने भी इनका प्रोडक्ट आएगा। तो यहां से हमने एक चीज नोट की बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर क्या है साइन माइनस कोस और यहां पर क्या है कोस माइनस साइन। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं, सिर्फ एक माइनस का तो फर्क है, यहां पर साइन माइनस कोस है और यहां पर कोस माइनस साइन है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले देता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो साइन तो हो जाएगा पॉजिटिव और कोस हो जाएगा नेगेटिव, बिल्कुल इसके जैसा। तो आपके पास क्या आ गया, दैट्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर,
ये हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और देखिए बेटा जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस कहां टकराएगा, यहां टकराएगा, प्लस के साथ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहां हो गया कोस स्क्वायर ओवर, ध्यान दीजिए यहां पर यह बन जाएगा साइन थीटा। और बेटा जब मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये साइन तो हो गया पॉजिटिव और ये कोस हो गया नेगेटिव। अब देखिए आपके पास एटलीस्ट डिनोमिनेटर में एक टर्म तो सेम आ गई, साइन माइनस कोस, यहां भी साइन माइनस कोस। यहां पर साइन माइनस कोस था, यहां पर कोस माइनस साइन था, इसलिए हमने यहां से माइनस कॉमन लिया और माइनस जो है इस प्लस के साथ टकराएगा तो माइनस बना देगा, ठीक है। तो अब एलसीएम क्या आ गया बेटा, लीजिए एलसीएम आ गया आपके पास, यहां है कोस थीटा, यहां है साइन थीटा, यानी कि इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं इनटू ये हो गया साइन माइनस कोस। लीजिए एलसीएम ऐसा आ गया बेटा, हमने बताया एलसीएम आ गया इनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो देखिए बेटा कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, बचा कौन, साइन। साइन थीटा बचा, इस साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का साइन। यहां देखिए साइन से साइन गया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, बचा कोस थीटा। कोस थीटा को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब यहां से बनी एक आईडी, जरा आईडी समझिए कौन सी बनी आईडी। आपके पास जो आईडी होती है वो क्या होती है, ये बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये आईडी होती है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। लीजिए ये आईडी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर अगर मैं ए की बात करूं तो वो है साइन थीटा, और अगर मैं बी की बात करूं तो वो है आपके पास कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी यानी कि देखो यहां पे बी स्क्वायर और बी क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए मेरी बात को भाई। हमारे पास ये आईडी यूज कर रहा हूं, ए की वैल्यू है साइन और बी की वैल्यू कोस। यहां पर हमने क्या देखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए कौन आ गया साइन और बी कौन आ गया कोस। तो हमने लिख दिया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और डिवाइड में आपके पास कौन था, डिवाइड में था आपके पास कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। बेटा आपको बार बार बताया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस आपके पास आ गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई, यहां भी आपके पास क्या आ गया डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। समझ गए मेरी बात को, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हुआ बेटा, ठीक है। तो आपके पास डिवाइड में बच गया कोस थीटा साइन थीटा, और नोमिनेटर में बच गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 लिख दी मैंने, और साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए बेटा एज ए एलसीएम इन दोनों के साथ सेपरेट कर सकता हूं मैं इसको। तो ये आपके पास आ गया 1 साइन थीटा कोस थीटा प्लस हमने जो साइन थीटा कोस थीटा को इस 1 के साथ भी लिख दिया, और साइन थीटा कोस थीटा को साइन कोस के साथ भी लिखूंगा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। देखिए बेटा ये कैंसिल होके क्या आ गया 1, और यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान देंगे तो मेरे बच्चा 1 बाई साइन क्या होता है, याद कीजिए 1 अपॉन साइन। तो आप याद कीजिए कोसिकेंट थीटा को याद करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा याद आएगा, और आपके पास सीकेंट थीटा को याद करेंगे तो 1 बाई कोस थीटा याद आएगा। तो जो 1 बाई साइन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं कोसिकेंट थीटा, और जो 1 बाई कोस है 1 बाई कोस को मैं लिख सकता हूं सीकेंट थीटा प्लस का साइन, और ये कैंसिल होके 1 आ गया जो कि आपके पास आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए आपके सामने, ठीक है। आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। देखिए मैंने क्या किया है, आपके पास ये वैल्यू गिवन थी 10 अपॉन 1 माइनस कोट, कोट अपॉन 1 माइनस 10, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड से सोल्व करते हैं।
हमने जैसे कि आपको बताया हुआ है बेटा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन कोस में रख के चलते हैं, जो सबसे इजी वे होता है। tan को रखा हमारे पास साइन बाई कोस आ गया, डिवाइड बाई 1 माइनस कोट को रखा कोस बाई साइन आ गया, प्लस कोट को रखा कोस बाई साइन आ गया, 1 माइनस tan को रखा तो साइन बाई कोस आ गया। अब जो डिनोमिनेटर थे यहां से हमने इनका एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम देखिए बेटा क्या आ जाएगा, नोमिनेटर एज इट इज रहेगा आपके पास साइन बाई कोस, डिनोमिनेटर की बात करते हैं साइन थीटा एलसीएम आने से साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन माइनस कोस, प्लस का साइन ये कोस बाई साइन एज इट इज रह गया। हमारे पास यहां से कोस थीटा एलसीएम आया, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आपके पास ये जो है 4 टर्म्स है ये हो गई। तो आपको पता है आपके पास बेटा देखिए ध्यान से कि a अपॉन बी c अपॉन डी ऐसे दिया होता है, तो क्या लिखते हैं a बाई बी, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो c बाई डी था रेसिप्रोकल होकर d बाई सी बन जाता है, ऐसा होता है। तो वही बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आपके पास साइन बाई कोस एज इट इज रह गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस कोस बाई साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन अपॉन साइन माइनस कोस आएगा। ऐसे इस कोस बाई साइन एज इट इज रहेगा, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस न्यूमरेटर में आ गया और कोस माइनस साइन यहां आ गया। इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर, और यहां हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का साइन कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया आ गया कोस स्क्वायर, और यहां साइन इंटू कोस माइनस साइन। अब बेटा हमारे पास टोटल 2 टर्म्स होगी, इन 2 टर्म्स को सोल्व करेंगे तो हम इनका एलसीएम लेना चाहेंगे। तो एलसीएम लेते टाइम हमने देखा कि यहां पर साइन माइनस कोस है और यहां पर कोस माइनस साइन है, सिर्फ एक माइनस का फर्क है, यहां पर साइन पॉजिटिव है यहां पर साइन नेगेटिव है। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये कहां टकराएगा, इस प्लस के साथ टकराएगा, तो बीच का साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस इंटू साइन माइनस कोस एज इट इज रख दिया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो प्लस के साथ टकरा के माइनस किया और कोस स्क्वायर हो गया। यहां पर साइन थीटा ठीक था, जब यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो बेटा साइन तो हो गया पॉजिटिव और कोस हो गया नेगेटिव, ये भी ठीक है। तो देखिए बेटा अब हमारे पास एलसीएम आ गया, जो एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आएगा, तो कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस, कोस इंटू साइन माइनस कोस, और अब बच गया कौन साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस कोस तो हम ले चुके, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हमने देखो कोस से कोस गया, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस गया, तो बच्चा साइन, तो इस साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया साइन क्यूब आ गया। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा कोस क्यूब। अब ये हमारे पास आईडी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मीनिंग हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जहां पर ए को कंपेयर किया तो साइन आया, बी की वैल्यू कोस आया, तो ये हो गया साइन माइनस कोस यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होता है यानी कि कोस स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी होता तो साइन कोस हो गया। डिवाइड में एज इट इज हमने लिख दिया, यहाँ साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल होने से आपके पास बचेगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया, आइडिया होती है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया साइन कोस, ठीक है, डिवाइड में साइन कोस। तो बेटा क्या करेंगे, तो ये 1 अपॉन जो हमारे पास हमें एज ए एलसीएम दोनों के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो 1 के साथ हमने क्या लिख दिया साइन कोस, और यहाँ पर साइन कोस के साथ भी हमने क्या लिख दिया साइन कोस। तो यहां से 1 बाई साइन को देखा कोसिकेंट हो गया, 1 बाई कोस को देखा सीकेंट हो गया, और ये तो कैंसिल होकर प्लस का 1 आ ही गया। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके 5th के 4th पार्ट को देखते हैं। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, 4th पार्ट कहता है 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए। हमारे पास 5th का और 4th पार्ट क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए प्लस ऑफ, फिर कहता है आपके पास ये हमें इक्वल करना है बेटा, सॉरी ये हमें किसके इक्वल करना है, ये हमें इक्वल करना है साइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए के इक्वल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा, ध्यान दीजिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट साइड है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, राइट, सीकेंट प्लस सीकेंट ए। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमने बताया कि सबसे जो इजी वे है वो क्या है हमारे पास, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम साइन कोस की फॉर्म में रखते हैं,
तो 1 प्लस, भाई सीकेंट को अगर मैं साइन कोस की फॉर्म में रखना चाहूं तो याद करेंगे तो आपके पास याद आएगा सीकेंट जो होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है। ठीक है, यही याद आएगा आपको। तो हमने क्या लिख दिया, सीकेंट ए को लिख दिया 1 बाई कोस ए होल डिवाइड बाई, यहां जो सीकेंट है इसको भी हमने क्या लिख दिया 1 बाई कोस ए। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे आपके पास क्या आ गया बेटा। अब हमने क्या किया, जरा इसका एलसीएम लिया तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया कोस ए, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया, या देखिए ध्यान से, ये आपके पास न्यूमरेटर में देखा आ गया कोस ए एलसीएम आ गया, कोस ए क्या आ गया एलसीएम आ गया, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया कोस ए प्लस ये हो गया 1। क्लियर है, इस होल डिवाइड बाई आपके पास क्या है बेटा, डिवाइड में है 1 बाई कोस ए। याद कीजिए हमने क्या किया बेटा, सीकेंट को 1 बाई कोस रखा, देन न्यूमरेटर में हमारे पास कोस एलसीएम आ गया तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, कोस ए प्लस का 1 रह गया और ये डिवाइड में 1 बाई कोस था। अब हमने क्या किया देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं कोस प्लस 1 को 1 प्लस कोस लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं आएगा। डिवाइड बाई इसका एलसीएम था कोस ए, और जो डिवाइड में आपके पास 1 बाई कोस था, अगर मैं इसका जो है मल्टीप्लाई में ले जाता हूं तो 1 बाई कोस को रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा कोस ए बाई 1। समझ गए, हमने क्या किया बेटा, आपके पास कोस एलसीएम आने से कोस को 1 से क्या हो गया कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस, फिर यहां पर 1 बाई कोस था, हमने इसको 1 प्लस कोस बाई कोस लिख दिया, 1 प्लस कोस बाई कोस लिख दिया, और ये 1 बाई कोस था हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो आपके पास कोस आ गया, कोस से कोस कैंसिल, फाइनलाइज आपके पास आ गया 1 प्लस कोस ए। अब ध्यान दीजिए हमें चाहिए क्या, जहां आके भी आप फंसे नहीं पर आप राइट साइड पे चल रहा, राइट साइड पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें डिवाइड में 1 माइनस कोस चाहिए, और यहां पर डिवाइड में फिलहाल क्या है 1 है, हमें तो 1 माइनस कोस चाहिए, कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड 1 प्लस कोस ए। हमने क्या कर दिया बेटे, इसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया, लो जी आपके पास डिवाइड में आ गया 1 माइनस कोस। अब जरा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो पढ़ोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी सबको पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। बेटा न्यूमरेटर में यहां पर 1 है, देखो ध्यान से, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एडी बनी, और डिवाइड में आपके पास 1 माइनस कोस है। अब बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर सबको याद आया होगा, देखिए ध्यान से, आपने सबने पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए जो प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो अगर बेटा मैं सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा, इस कोस स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दिया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, लो जी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड आ गया इसका। ठीक है, चलिए बेटा तो हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या कहता है भाई, फिफ्थ पार्ट जो आपके पास है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, ये भी एक अच्छा पार्ट है। क्या कहता है आपके पास, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई आपके पास है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हमें किसके इक्वल करना है, तो ध्यान देंगे हमें करना है कोसिकेंट प्लस कॉट के इक्वल, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के इक्वल करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने वर्क को। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है आपके पास, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। बेटा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोसिकेंट,
हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट। कोसिकेंट याद कीजिए 1/sin होता है। हमें चाहिए कोट ए। कोट याद करेंगे तो आपके पास कोस a/sin a होता है। ठीक है, देखिए हमें लेफ्ट राइट में क्या चाहिए, हमें राइट में चाहिए कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है 1/sin। हमें चाहिए बेटा कोट। कोट होता है cos/sin। इट मीन्स हमें डिवाइड में साइन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो आपके पास क्या मिलेगा, तो दिस इंप्लाइज वी गेट, यहां मिल जाएगा cos a/sin a माइनस sin a/sin a प्लस 1/sin a होल डिवाइड बाई, ठीक है, ये हो गया cos a/sin a प्लस sin a/sin a माइनस 1/sin a। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड किया। साइन से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें कोसिकेंट चाहिए। कोसिकेंट का मीनिंग होता है 1/sin। ठीक है, और कोट चाहिए तो कोट का मीनिंग होता है cos/sin। तो हमारे पास जो ये था, आपके पास 1 को अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा तो कोसिकेंट आ जाएगा, कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो भाई कोट आ जाएगा, और साइन को साइन से डिवाइड करूंगा कैंसिल हो जाएगा। तो वही हुआ, साइन को साइन से डिवाइड किया कैंसिल, साइन को साइन से कैंसिल। तो क्या आ गया आपके पास, cos a/sin a आपके पास आ गया कोट ए, माइनस का 1 और प्लस का 1/sin हो गया कोसिकेंट ए। कम से कम कोट और कोसिकेंट तो आया। cos/sin क्या हो गया, कोट ए। साइन को साइन से डिवाइड किया 1, और 1/sin क्या हो गया, कोसिकेंट ए। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे बेटा, मैं इसको ऐसा लिख दूं जरा, ये कोट और कोसिकेंट एक साथ लिख देता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और ये माइनस का 1, कोसिकेंट प्लस कोट माइनस 1, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर देखेंगे तो आपके पास आ गया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। हमने न्यूमरेटर में जो प्लस की टर्म थी कोट और कोसिकेंट, उनको एक साथ रख दिया, ये रख दिया 1। अब याद कीजिए, आपने एक आईडी पढ़ी थी बेटा, और आईडी क्या पढ़ी थी आपने, कि कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। और अगर इस कोट को यहां शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए जो आएगा वो आएगा 1। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो जहां पर 1 है मैं वहां पर कोसिकेंट माइनस कोट लिख सकता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो वही हमने किया, ध्यान दीजिए यहां पर, ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एज इट इज रह गया। आपके पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एज इट इज रह गया, माइनस का साइन, और जो आपके पास बेटा 1 था, इस 1 को तो हमने क्या लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। आप कहोगे जी हमें क्या सपने आएंगे कि हमें इस 1 को यहां से क्या लिखना है। बेटा सपने की बात यह है, सपना इसलिए आएगा क्योंकि मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए वो सिर्फ कोसिकेंट और कोट में चाहिए। तो कोसिकेंट और कोट के अलावा जो भी टर्म है हमें उनको चेंज करना है, और उसके बदले में हमें क्या लेके आना, कोसिकेंट और कोट की फॉर्म लेके आनी है। तो इस 1 को हमें हटाना है यहां से, और इसके बदले में हमें कोसिकेंट और कोट की फॉर्म चाहिए था। तो 1 को जो है कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में यही लिखा जा सकता है। डिवाइड में डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, याद रखना यहां पर डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, कोट प्लस 1 माइनस कोसिकेंट, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। जरा ध्यान से देखना, अब जरा न्यूमरेटर को देखो बेटा, न्यूमरेटर में आपके पास पढ़ेंगे तो यहां से आपके पास ये फिर से एक आईडी बनी दिखाई दी आपको, और ये आईडी बन गई आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख दूंगा कि कोसिकेंट ऑफ ए प्लस कोट ऑफ ए, लीजिए माइनस का साइन ये रहा, और यहां पर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को लिख देता हूं मैं कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। समझ गए, हमने इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में रख दिया।
डिनोमिनेटर में आपके पास है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। क्लियर है? टोटल ब्रैकेट होगी 2, एक ये और एक ये लार्ज ब्रैकेट, दोनों में कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन है, तो हमने क्या किया बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास क्या बचा, फर्स्ट ब्रैकेट के प्लेस पर तो बच गया 1, देखो यहां पर तो क्या बच जाएगा 1, फिर ये माइनस का साइन, ये लार्ज ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या बचा, तो इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचेगा आपके पास, यहां बच गया ये कोसिकेंट प्लस कोट तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया ब्रैकेट के अंदर कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। और डिवाइड में आपके पास क्या है, डिवाइड में आपके पास है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखिए बेटा यहां से हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैडी रखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से हमने ध्यान देंगे तो बेटा आपके पास अब कोसिकेंट प्लस कोट यहां इस ब्रैकेट के अंदर भी है, और टोटल जो लार्ज ब्रैकेट थी यहां भी आपके पास कोसिकेंट प्लस कोट है जो हमने कॉमन लिया। कॉमन अगर लेंगे तो यहां तो बच जाएगा, इस ब्रैकेट के प्लेस पर तो बच जाएगा 1, ये जो कोसिकेंट प्लस कोट, फिर ये माइनस का साइन, और इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर कोसिकेंट माइनस कोट वो बच गया, लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर बचा ब्रैकेट लगाना, तो क्या बन गया ध्यान देंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यहां देखेंगे तो क्या बच गया, ये तो 1, बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे जरा, बाहर माइनस का साइन है तो चेंज द साइन, तो माइनस का तो हो जाएगा कोसिकेंट ए, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कोट ए, ठीक है। डिवाइड में यहां आ गया आपके पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो भाई, कोट पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, कोसिकेंट नेगेटिव, कोट प्लस का 1 प्लस का कोसिकेंट माइनस का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, जो कि राइट हैंड आपके पास साइड है, ठीक है। सेम ऐसा ही आपके पास एग्जांपल है जहां पे हमें सीकेंट प्लस 10 प्रूव करना है, तो सीकेंट का मतलब होता है आपके पास 1 बाई कोस, तो वहां पर हम कोस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो एग्जांपल है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का, तो जो है दोनों क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स आपके पास हो गए बेटा, टोटल यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं, तो आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा नहीं, तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम वो कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज आप अपना यहां तक का वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।